या हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आज बात करने वाले हैं इलेक्शन का इंपैक्ट क्या रहेगा मार्केट पर। 2024 के इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, डेट अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। क्या लगता है मार्केट पर हमेशा पार्लियामेंट इलेक्शन का इंपैक्ट बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़े स्केल पर आता है, और जो अभी तक देखने को मिला है। अभी मार्केट में जो रैली बनी है उस रैली में एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में कि एनडीए की गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट को मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुकी है। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 22,300 400 यानी कि 500 भी बहुत जल्दी दिखाई देगा आपको। इस लेवल पर गवर्नमेंट बनने की जो न्यूज है, जो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए, वो मेरे अकॉर्डिंग डिस्काउंटेड है। अगर यही रिजल्ट रहता है जो मार्केट मान के चल रहा है तो आपको इलेक्शन के दिन मतलब काउंटिंग वाले दिन एक प्रॉफिट बुकिंग देखनी शार्प देखने को मिलेगी। लेकिन क्या सच में यही होने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। और क्या अपोजिशन में इतना दम है कि कुछ सीटें बीजेपी की कम कर सकता है, या एक मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा रिजल्ट आ सकता है जो मार्केट के लिए बहुत बड़ा निगेटिव हो सकता है। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट जा सकती है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है, किसी भी इंडाइसिस में, निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैंगल बनता है या बैंक निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैंगल बनता है, निफ्टी की कॉल बाय करनी है, निफ्टी की पुट बाय करनी है, या बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है, या बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, या इसके अपोजिट कुछ भी आपको सेलिंग करनी है, सेलिंग की हेजिंग की कोई पोजीशन बन रही है, या कोई स्टॉक की ऐसी न्यूज है जो टाइम से आपके पास अपडेट पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो मिस नहीं होने देता हूं। तो बात करता हूं इलेक्शन के आउटकम की अभी तक हिस्ट्री क्या बोलती है, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में, उनकी गवर्नमेंट आई, तो उससे पहले एक शार्प रैली इंडियन मार्केट में देखने को मिली थी। जब से अनाउंसमेंट हुई थी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट है बीजेपी की तरफ से, तो वहां से एक रैली स्टार्ट हुई, क्योंकि मार्केट ने हमेशा अवर प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिया है। हमेशा मोदी जी को मार्केट पसंद है और मार्केट को मोदी जी बहुत पसंद है। हमेशा ये मान के चलती है मार्केट के अगर बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में रहती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। वही देखने को मिला, रिजल्ट सेम टू सेम आया जो मार्केट ने उम्मीद लगाई थी। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी अराउंड 300 पॉइंट की। उसके बाद लास्ट में सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और मार्केट माइनस में बंद हुआ था, फ्लैट टू नेगेटिव। उसके बाद में भी रैली स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो बाजार उम्मीद लगा के चल रहा था, जो मार्केट ने उम्मीद लगा रखी थी, आउटकम सेम आया, जिसकी वजह से बहुत वाइल्ड मूव नहीं आया मार्केट में। ऐसा ही दूसरी बात करता हूं 2019 की। 2019 में भी बीजेपी ने वन साइड जीत मिली, बीजेपी को फुल मेजोरिटी के साथ आई, लेकिन कहीं ना कहीं उस न्यूज को भी बाजार पहले ही डिस्काउंट कर चुका था। तो जो नए ट्रेडर थे, नए लोग जुड़े थे उस टाइम में, इलेक्शन का आउटकम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्ग साइड में पोजीशन बिल्डअप की होगी। अगर लॉन्ग साइड में इलेक्शन के आउटकम वाले दिन पोजीशन बिल्डअप की होगी तो कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ होगा। यहां पर काम आता है आपका एक्सपीरियंस, यहां पे काम चार्ट नहीं आता, यहां पे एक्सपीरियंस काम आता है कि हिस्ट्री क्या बोलती है, आपका एक्सपीरियंस क्यों डिफरेंट होना चाहिए बाकी सबसे। क्या आप ऐसे इंसान को या ऐसे एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप सोचता है, जो पहले ही उम्मीद लगा लेता है कि हाँ ये न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, अगर सेम न्यूज आती है तो उसका कोई भी इंपैक्ट बाजार पे नहीं आएगा। तो सेम स्टोरी इस बार फिर बनती हुई नजर आ रही है 2024 में। अगर सेम स्टोरी बनती है, बीजेपी 300 प्लस सीट लेकर आती है अपने दम पर, और एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, एनडीए की सीट टोटल 350 प्लस होती है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड है मार्केट में। आपको मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं इस बात के लिए, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, अगर कभी सैटरडे या संडे बीच में पड़ता है और उस दिन इसका आउटकम आता है और आउटकम सेम ऐसा आता है, तो ध्यान रखना, आपको लॉन्ग साइड में पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट एक बहुत बड़ा रनअप कर चुका है और मार्केट ने कहीं ना कहीं इस न्यूज को डिस्काउंट किया है। मुझे ऐसा लगता है एक गैप अप होगा, उसके दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और गैप अप होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, बात करते हैं 2004 की।
2004 में भी ये हिस्ट्री बनी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। 2004 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो बिल्कुल अपोजिट आया था। उस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। गवर्नमेंट ना बनने पर मार्केट में सेम डे 10% का लोअर सर्किट लगा था, सेम टाइम पर सेम डे लोअर सर्किट 10% का, वो बंद रही मार्केट 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटे के बाद मार्केट ओपन हुई तो दूसरा सर्किट लगा 10% का। तो एक बड़ा निगेटिव था, क्योंकि बाजार ये मान के चल रहा था बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, और टोटल 30% का सेल ऑफ उस टाइम पे देखने को मिला था मार्केट में, क्योंकि बाजार की पूरी उम्मीद थी, बाजार पूरा कॉन्फिडेंट था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन हुआ उसके अपोजिट ही। एक और हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 2009 की। 2009 का डेटा आप जाके चेक कीजिए। बाजार ये उम्मीद लगा के चल रहा था हंग पार्लियामेंट आएगी, हंग आएगा, कुछ भी किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपोजिट आया। रिजल्ट आया कांग्रेस के फेवर में, और उस दिन जब कांग्रेस जीत कर आई तो पॉजिटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए। और उस दिन भी एक अपर सर्किट लगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, अपने माइंड को सेट कीजिए, क्लियर रखिए। आपको दूसरे न्यूज चैनल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें फंसना नहीं है, हमें स्मार्ट प्ले करना है। इस बार इलेक्शन को हमें पैसा बनाना है, और बनाने के साथ साथ पैसा बचाना भी है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। हर 5 साल में ये अपॉर्चुनिटी आती है और पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करूंगा। एक चीज और देखने को मिल रही है, अगर अपोजिशन में जैसे अभी गठबंधन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और प्लस कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से बात चल रही है। दिल्ली में जैसे इलेक्शन आने वाला है और उसका कहीं ना कहीं गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ में, हरियाणा में हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र का सीन चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ भी होगा, कितना भी पॉजिटिव होगा, बीजेपी अपनी जितनी सीट लेकर आई थी 2019 में शायद उतनी सीट नहीं बचा पाएगी। तो अगर गठबंधन दिल्ली में होता है तो मुझे नहीं लगता कि 7 की 7 सीट दिल्ली में भी बीजेपी जीत पाएगी। तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत डेटा निकालना पड़ेगा। वन साइड पोजीशन अब रखना बहुत ज्यादा हानिकारक होगा आने वाले टाइम में। मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस है इलेक्शन के आउटकम पर आपसे डिस्कस करने का, कि कहां पर हमें बच के रहना है। मेरी यहां पर एक अपनी फैमिली से, अपने व्यूअर से पर्सनली एडवाइस है कि अगर आपकी पोजीशन, आप नया इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग कर रहे हैं स्टॉक में यानी कि शेयर्स में, अगर आप शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में आप प्लानिंग कर रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट का, तो उसको अभी स्टॉप कर दीजिए। उसके लिए टाइम रखिए, पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखिए, मार्केट को डिस्काउंट करने दीजिए, सब न्यूज जो भी आने वाली है इलेक्शन का आउटकम आने दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे गठबंधन बन रहा है वो गठबंधन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो रहा है कंपेरिजन टू 2019 में, क्योंकि 2019 में सब लोग कहीं ना कहीं अलग लड़े थे। अब साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो सीटें घटेगी। बस ये याद रखना, अगर बीजेपी की 300 प्लस सीट नहीं आती अपने दम पर, मार्केट तब भी क्रैश होगा। अगर बीजेपी की अपने दम पर 250 सीट आती है, गवर्नमेंट एनडीए की ही बनती है, तब भी मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ऊपर। मार्केट डिस्काउंट कर चुका है 300 प्लस सीट्स को, और टोटल एनडीए की 350 सीट्स को डिस्काउंट कर चुका है। अगर इससे ऊपर कुछ भी सीट आएगी तो वो मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। अगर 350 और 300 के बीच में सीट आती है एनडीए की, तो वो कुछ भी सरप्राइज नहीं होने वाला है, तब भी एक शार्प आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। अगर बाय चांस अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो बहुत बड़ा झटका होगा बाजार के लिए, बहुत बड़ी गिरावट आएगी मार्केट में। तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर उस गिरावट में बाइंग करने की। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर गिरावट आएगी, अगर 10 से 10 to 20% का सेल ऑफ भी आता है मार्केट में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसका रीजन बताता हूं। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो काम तो करे ही करेगी। तो बाजार कुछ चीजों को डिस्काउंट बहुत जल्दी करता है। ऐसा नहीं होना कि हमें साल के लिए बेरिश होकर बैठ जाना है। अगर वो कंडीशन
बनती है, वो सिचुएशन बनती है, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हाथ रोकना होगा नई इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, अगर वो नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन मार्केट में, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको अभी स्टॉप करना चाहिए, थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसा भी होगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। अगर कुछ भी ऐसा मुझे भाप मतलब नजर आता है इलेक्शन के लिए, या जैसा बीस फ्लो अभी चल रहा है, कुछ भी ऐसा नजर आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 350 सीट नहीं मिलने जा रही है, एनडीए को मतलब 350 सीट नहीं मिलने जा रही है, तो बाजार उसको भी डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। तो ये था पूरा अपडेट अभी तक इलेक्शन को लेकर। कुछ डिटेल, कुछ हिस्ट्री मैंने आपके साथ शेयर की है, जो होगा अपना बेस्ट से बेस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरी बात, डिस्क्लेमर गाइस, जो भी मैं पोजीशन इस चैनल पे डिस्कस करता हूं वो मेरे अकाउंट में, मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% हो सकती है। लास्ट में टेलीग्राम चैनल ऑलमोस्ट डन है, 2-3 डेज 4 डेज मैक्सिमम आपके पास लिंक पहुंचने वाला है, उसको मिस मत करना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद जो कम्युनिकेशन गैप आपके और मेरे बीच में आता है, वो कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में से खत्म हो जाएगा। और उसमें ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि आपको टाइम से कॉल मिलेगी, टाइम से स्टॉप लॉस मिलेगा, टाइम से टारगेट मिलेगा। और उम्मीद करता हूं जो रेशियो अभी तक चला आ रहा है 90-10 का, कि अभी तक सिर्फ 2 बार स्टॉप लॉस कटा है, बाकी अभी तक अगर लास्ट 3 मंथ का मैं आपसे हिस्ट्री निकाल के देखूं तो कहीं ना कहीं बहुत पैसा बना है इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के एक्सपीरियंस के थ्रू। मुझे समझ में नहीं आता चार्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे पोजीशन बनाता हूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस यूनिक है। गाइस पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो चुका है या आप लॉस कर रहे हैं तो आप नए नहीं है, पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई भी किसी भी बिजनेस में जाएगा तो वो पहले लॉस ही करेगा। कोई भी इतना स्मार्ट कभी नहीं होता, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ही आपको टाइम टू टाइम पैसा बनाना सिखाते हैं। जब आप फेलियर आते हैं आपके लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड करते हैं, उस फेलियर को फेस कीजिए। और वो फेलियर का जो एक्सपीरियंस होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि वो आपने अपने दम पर किया होता है, किसी की थ्योरी एजुकेशन लेकर या क्लासेस लेकर आपने नहीं सीखा होता है। वो एक्सपीरियंस आपका अपने दम पर होता है। फेलियर उस टाइम हमें बुरे लगते हैं क्योंकि हम उस फेज से गुजर रहे होते हैं जहां पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या फैमिली में रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो सकता है, या कहीं हमारा वैसा रिलेशन जो मिस हो जाता है, हमें वहां उस टाइम बुरा लगता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, टाइम के साथ साथ आपको रियलाइज होता है कि शायद उस टाइम मेरे साथ ये ना होता तो शायद मैं आज यहां पर ना पहुंचता। और ये बहुत सारे लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला सूत्र है, अगर पैसा बनाना है, आपको आगे टिकना है, आपको मनी मेकिंग बनना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना होगा। सिचुएशन चाहे जितनी टफ हो, सिचुएशन कुछ भी हो, अगर एज ए ट्रेडर में अगर मैं प्रॉफिट करने के बाद हैप्पी रहता हूं पूरे दिन, मैं खुश होकर अपनी फैमिली से बात करता हूं, मैं अपना खुश होकर अपनी फैमिली के अपने किड्स के साथ में टाइम एंजॉय करता हूं, स्पेंड करता हूं अच्छा खासा। अगर ये कंडीशन मेरे अपोजिट जाती है, विपरीत कंडीशन होती है, मुझे लॉस होता है, अगर लॉस होने के बाद भी जो मेरा डेली रूटीन है वो चेंज नहीं होता, मेरे फेस पे स्माइल नहीं जाती है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, मेरा एक्शन पॉजिटिव रहता है, मैं पॉजिटिव रहता हूं और पॉजिटिव एनर्जी में और बढ़ जाता हूं आगे चल के, तो मैं 100% आने वाले टाइम में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाला हूं। क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है, ये एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। गाइस पैसा बहुत है यहां पर, अगर आपका लॉस हुआ है तो वो मिनिमम लॉस होगा, यहां पे पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको काबिल बनना होगा। तो गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलकर चलेंगे एक ऐसी उड़ान पर जहां पर लॉस होने के चांसेस 10% और प्रॉफिट होने के चांसेस 90% होंगे। गाइस ये था पूरा अपडेट इलेक्शन के ऊपर। जैसा भी होगा मार्केट आउटलुक के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो कल अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।